ही नहीं रहा। ईद के फ़र्स्ट डे ही तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। ईद के फ़र्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल खुले होते हैं, तो मैं उस फ़र्स्ट डे तो अपना व्लॉग नहीं डाल सकी, तो इस वजह से अपना व्लॉग मेरा लेट हो गया। तो चलें अब अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। तो अब ये मेरा बेटा है, मिक़दाम है, तो ये ईद का जो व्लॉग है ये उसकी रूटीन है। ये ब्रश कर रहा है तो ये ब्रश करते हुए बहुत ज़्यादा नाटक करता है, बहुत ज़्यादा ड्रामे करता है। मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, फिर भी मैंने कहा नहीं, बहाने मना के इसको ब्रश तो डेली करवाना ही होता है। तो ये नाश्ता बनाते हुए, तो इतने दिनों बाद नाश्ता बनाते हुए करते हुए इतना वो हो रहा था, भैया अब नाश्ता बनाएंगे। तो ये मैं पराठे बना रही थी। आई होप आप लोगों को मेरा पराठा डालना अच्छा लगा हो। पराठे बना रही हूँ, साथ साथ चूल्हे पे चाय रखी हुई है, और मिक़दाम को अनियन वाला ऑमलेट हो या ऑमलेट बना हुआ हो या फिर अंडा बना हुआ हो, मतलब खा लेता है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने मिक़दाम को रेडी किया। मिक़दाम वाइट सूट पर, फर्स्ट डे का वाइट सूट था। ये देखें, ये इसका स्टाइल है, चश्मा और नए जूते सब पहन के। मामा देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, बहुत, मैंने कहा बहुत प्यारे लग रहे हो आप। ये इसका स्टाइल है। उसके बाद मिक़दाम को रेडी करने के बाद मैं ख़ुद रेडी हो गई। ये जो मैंने आप लोगों के साथ सूट शेयर किया था, ये मैं वो पहन के रेडी हो गई हूँ। ये देखें, मैं अब आपको करीब से दिखाती हूँ। ये मेरी चूड़ियाँ मुझे भाभी ने गिफ्ट की थी, और ये मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं। और ये वाली जो पाइपिंग मैंने पिको करवाई थी, ये वाली मुझे बेहद पसंद है, और इतनी रिजनेबल प्राइस में हो गई थी, 200 के अंदर हो गई थी। तो अब ये मैंने पहने जूते, ये इतने कंफर्टेबल जूते हैं ना, ये भी बहुत अच्छे थे। और इसके बाद आ गई थी ये बच्चियाँ, मिक़दाम की कज़नें अरसला, अनाया और अलीना। ये सब अपने फ़्रॉक, आपा देखें, हमारे फ़्रॉक देखें, तो इनके फ़्रॉक देखें सबके सेम है। अनाया का कलर डिफरेंट है, और अरसला और अलीना का ब्लू कलर है। इन सब के साथ इनको फिर मैंने ईदी वगैरह दी, फिर बच्चियाँ गईं। फिर उसके बाद मैं भी गई भाई के घर। मिक़दाम का स्टाइल देखें। फिर उसके बाद मैंने अबाया वगैरह पहना, क्योंकि मैं अबाया वेयर करती हूँ। अबाया वगैरह पहन के हम गए भाई के घर। ये देखिए, मैं अपने मिरर में आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ अबाया पहन के। उसके बाद घर लॉक करेंगे ताला देखें, पंखे वगैरह चेक करेंगे, क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। पंखे वगैरह, लाइटें वगैरह बंद कर दें। तो चलें, अब हम घर को लॉक कर देते। तो अब मैं पहुंच गई हूँ भाई के घर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत ही करीब है। अम्मी मेरे साथ हैं, अम्मी चाबी से ताला खोल रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। तो ये मेरी भाभी का रूम है, इन्होंने अपनी ईद के लिए सेट किया था, न्यू बेडशीट, बहुत अच्छा लग रहा था इनका रूम। और भाभी ने बनाया हुआ था पुलाव, चिकन पुलाव। तो ये देखें, ये दम हटा रही हूँ, क्योंकि मेरा ही वेट हो रहा था। तो मैं जैसे आई हूँ तो सब कुछ रेडी था। ये देखें, ये इस तरह बहुत ज़बरदस्त था पुलाव, बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो फ़र्स्ट डे तो भाई के घर ही थे, तो खाना वगैरह खाया, बहुत मज़ा आया। खाना खाया, उसके बाद हमने मीठा खाया। ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि ज़्यादा वीडियो इसलिए शूट नहीं कर सकी, खाने में इतनी मगन थी। और खाना खाने के बाद, मीठा खाने के बाद, उसके हम घर गए बड़ी खाला के घर। बड़ी खाला के घर हमने पहले हमने कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद हमने खाई मिठाई और निमकोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा, जो कि मीठा मुझे बेहद पसंद है। हालांकि फिर भी मैंने मिठाई का छोटा सा ही टुकड़ा लिया। तो फिर भाई से, खाला के बेटे से और बड़ी खाला से मैंने ईदी वसूल की। ईदी मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर की, अच्छा नहीं लगता दिखाना कि कितनी ईदी मिली कितनी नहीं मिली। तो फिर भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मुझे कितनी ईदी मिली है। तो अचानक यहाँ पे मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि ईद के फ़र्स्ट डे ही, क्योंकि मुझे ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कभी किससे समझ नहीं आती किस वजह से हो जाता है, कभी किस चीज़ से हो जाता है, कभी किस चीज़ से हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि ईद के दिन भी हॉस्पिटल्स वगैरह खुले होते हैं।
तो फिर जाना पड़ा। इतना ज़्यादा पेट में स्वेलिंग हो गई थी, मैदे में इतनी ज़्यादा हो गई थी कि खा रही थी दवाई वगैरह लेकिन आराम ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे ड्रिप लगानी पड़ गई, इंजेक्शन लगाने पड़ गए, तो नस मिल ही नहीं रही थी। वो कहते हैं कि आपकी नसें इतनी ज़्यादा बारीक हैं कि नस में मिल ही नहीं रही थी। कभी कह रहे थे मुट्ठी बंद करो, कभी इस तरह बंद करो, तो बिल्कुल एक हाथ में तो लग ही नहीं रही थी। बिल्कुल नस में लगाते थे स्वेलिंग हो जाती थी। तो रमज़ान काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से गुज़र गया। फिर लास्ट में तबीयत ख़राब हो गई तो थोड़ी सी वीकनेस वगैरह भी आ ही जाती है, और फिर अल्लाह पाक का शुक्र है। लेकिन ये देखें अब इस हाथ में लगी नहीं ड्रिप, अब दूसरे हाथ में ट्राई करेंगे। तो बस ये था, अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ गया। ईद के फर्स्ट व्लॉग में ही, फर्स्ट डे में ही मेरे साथ वो तबीयत ख़राब हो गई, इंसिडेंट हो गया कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया। अब दूसरे हाथ में ट्राई करेंगे। इतनी ज़्यादा पेन हो रहा था हाथ में कि बहुत ज़्यादा कि बयान ही नहीं कर पा रही थी। फिर अब दूसरे हाथ में ट्राई करेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल नील पड़ गए थे दोनों हाथों में। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिए।